आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। विवाद दरअसल ये था कि वहाँ के कुछ प्रदर्शनकारी युवा दिल्ली में एयर प्रदूषण को लेकर के वहाँ पर कुछ दिनों से स्ट्राइक कर रहे थे। लेकिन यह स्ट्राइक तब विवाद में बदल गया जब वहाँ पर जो दुर्दांत और खूंखार नक्सली मारवी हिड़मा है, मारवी हिड़मा के दिल्ली के इंडिया गेट के सामने मारवी हिड़मा के पोस्टर को लेकर के वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने जय जयकार के नारे लगाए। और वहाँ पर ये नारा भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि कितने हिड़मा मारोगे, घर घर में हिड़मा निकलेगा। तो ये जो देश विरोधी नारे हैं, ये भारत जो देश की राजधानी है इंडिया गेट, वहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए गए। और वहाँ पर क्या क्या बवाल हुआ, किस तरह से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिड़मा के नाम को लेकर के झूमा झटकी हुई, इसकी रिपोर्ट्स मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। हर घर से हिड़मा निकलेगा, हर घर से हिड़मा निकलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवा को लेकर पिछले कई दिनों से युवा समूह इंडिया गेट के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार शाम भी कुछ युवा सी हेक्सागन इलाके में क्लीन एयर की मांग को लेकर जुटे थे। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे अर्बन नक्सल करार दे रहे हैं। प्रदर्शनों में शामिल 15 से 23 लोगों को हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया है। प्रदूषण के खिलाफ नारे लगाने के बीच अचानक कुछ प्रदर्शनकारी मारवी हिड़मा अमर रहे और कितने हिड़मा मारोगे, घर घर से हिड़मा निकलेगा के नारे लगाने लगे। हिड़मा वही कुख्यात नक्सली कमांडर है जिसकी हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत हुई थी। हिड़मा के पोस्टर और नारे सामने आते ही यह प्रदर्शन तुरंत विवादों में आ गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हिड़मा एक आदिवासी है जिसने अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार उठाए। लोग इस तरह से सहमत नहीं हो सकते और इसे गलत कह सकते हैं, लेकिन वे इसके पीछे के कारण को नकार नहीं सकते। कारपोरेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई आदिवासियों की लड़ाई है। यह पानी, जंगल और जमीन की लड़ाई है। इस वजह से नारायण कान्हा को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता। जो लोग अपने हक की रक्षा कर रहे हैं उन पर ऐसा जुल्म नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारी अचानक बैरिकेड तोड़कर सड़क पर बैठ गए, जिससे एम्बुलेंस सहित कई इमरजेंसी वाहन फंस गए। जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो कुछ लोगों ने चिल्ली स्प्रे का छिड़काव कर दिया। हमारे वहीं डीसीपी देवेश हमला, जो डीसीपी हैं दिल्ली के, उन्होंने बताया कि पहली बार हमने देखा कि पुलिस पर चिल्ली स्प्रे इस्तेमाल किया गया। हमारे कई जवानों की आंखों में स्प्रे डाला गया, जिन्हें आरएमएल अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। कांस्टेबल ईशांत की आंखों में मिर्ची स्प्रे सबसे ज़्यादा पड़ा, जिससे वह घायल हो गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मौके से 15 से 23 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी सीसीटीवी और वीडियो के जरिए की जा रही है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा, बैरिकेड तोड़ने, सड़क जाम करने और पुलिस पर हमला करने जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण के नाम पर जुटे प्रदर्शन में अचानक नक्सली कमांडर हिड़मा के पोस्टर और नारे कैसे आ गए। दिल्ली पुलिस ने इस पहलू पर भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि कहीं किसी संगठित समूह ने प्रदर्शन को भटकाने की कोशिश तो नहीं की।
इरमान निकलेगा, कितने इतबार मारोगे? हर घर से इरमान निकलेगा। सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कांग्रेस की शक्ल को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सर ये दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है सर, जिसमें हिंदुआ जिंदाबाद के नारे लगे, कैसे देखते हैं? मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण सा है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। सर इसके पीछे कोई साजिश है क्या, जिस तरीके से बच्चियों को आगे करके? अब आप जो भी कहें, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं और उसमें उन बच्चों को जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रभावित किया गया है, वो बच्चे स्पष्ट रूप से जब चीज़ों को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है ऐसा। आप स्वयं अलग अलग मंचों से नक्सलवाद के खिलाफ बहुत विस्तार से बातें कहते रहे, क्या आप उन बच्चों को या जेएनयू के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को यहाँ आमंत्रित करेंगे, बस्तर आमंत्रित करेंगे? मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, जो समझना चाहते हैं कि क्या था, क्या स्थिति रही, बस्तर कैसा रहा, वो ज़रूर आए, बिल्कुल संपर्क कर ले, आए, समझें एक बार बात को। और उसमें बड़ी स्पष्टता है भाई, माओवाद किसी भी तरह से उचित हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंदूक की नली से सरकार बनती है तो बंदूक की नली से ही बात करती है। वो सरकार जो जनता से गोलियों से बात करे, वो सरकार जो जनता से तोपों से बात करे, वो सरकार माओवादी सरकार होती है। ऐसी सरकार कभी चाहिए नहीं। लोकतंत्र के हम लोग रक्षक लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान के आधार पर देश चलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। इन बच्चों को मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि थियानमेन स्क्वायर में क्या हुआ था एक बार ज़रूर देख लें। वो रात, जिस रात को टैंक और तोप से चीन की माओवादी सरकार ने चीन के ही बच्चों को उड़ा दिया था, उसको ज़रूर एक बार देख लें। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर कितना खतरनाक खेल खेला था, उसको एक बार ज़रूर देख लें। ये ज़रूर समझें कि लॉन्ग मार्च के नाम पर कितने लोगों की जानें ली गई थी, इसको ज़रूर समझ लें। और वहाँ की परिस्थितियाँ जो भी रही हों, भारत में आज लोकतंत्र है, भारत में आज लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसे चल सकता है जिसमें स्वतंत्रता सबसे मूल्यवान चीज़ हम सब मिलकर मानते हैं, उसको इनको समझने की ज़रूरत होती है। इसकी परिणति कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। लेनिन ने सरकार बना ली, माओ ने सरकार बना ली, परिणति ठीक नहीं हुई। सब के सब अधिनायकवादी हो गए। वो सरकारें बदल नहीं पाती, वो सरकार फिर ऐसी सरकार हो जाती है जो सब कुछ दबा कर चलना चाहती है। लोकतंत्र समाप्त हो जाता है जहाँ पर। तो ऐसी मंशा पालने वाले बच्चों को मैं ज़रूर कहता हूँ, आप ज़रूर विषय को समझें। समझने के लिए हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि पुनर्वास किया जाए। पूरी कोशिश सरकार की यही है कि न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि पुनर्वास करें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा है पुनर्वास करें, और उनकी इस अपील के बाद हम लोग भी लगातार धरातल पर इसकी कोशिश करते हैं कि पुनर्वास लोग करें। इसी तारतम्य में ये कोशिश भी जारी है।
क्या लगता है कि देश की राजधानी में जो हिड़मा के नाम पर और जो नक्सलवाद के नाम पर जो लाल सलाम के नारे लगाए गए, क्या ये देश हित है या देश विरोधी जो नारे हैं, आपको क्या लगता है? इस पर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम लगातार जो है जो मेगा नक्सल ऑपरेशंस जो पूरे नक्सल प्रभावित राज्यों और ज़िलों में चल रहा है, उसको लेकर के हम लगातार अपने वीडियोस पर अपने यूट्यूब पर ये वीडियोस डाल रहे हैं और आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।